हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी होली भी अच्छे से गई होगी। तो आज के ब्लॉग में हमने होली कैसे सेलिब्रेट किया ये हम आपको बताएंगे। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आवाज़ सही से नहीं निकल रही है, लेकिन लेट हो रहा था ब्लॉग अपडेट करने में, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं कर ही दूँ वॉइस ओवर करके। तो होली की मॉर्निंग हम नहा धो के आ गए थे और उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर में पूजा करने, कान्हा जी को होली। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को रेडी किया होली के लिए। उनको होली खेल उनको रंगों से खेला के होली खिला के, और उसके बाद पूजा वूजा करके मंदिर में मैं चली आई किचन में। फिर मैंने किचन में पापड़ और थोड़े से ट्रायंगल्स फ्राई किए, क्योंकि मैंने घर पे कुछ बनाया नहीं। मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ अकेले, तो इतना कोई मेरे यहाँ कोई फ्राई खाता नहीं है, तो मैं बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन आज होली का त्यौहार था तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा बहुत कर देती हूँ फ्राई। तो फ्राई कर दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ किचन में खाने की तैयारी भी हो रही थी। एक साइड मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलकर खाने की तैयारी कर लिए थे, और इधर बेटी होली खेलने के लिए परेशान थी तो उसको रेडी किए। और फिर उसका टब रेडी हुआ। फिर उसने सबसे पहले फूलों से होली खेली। फिर उसके बाद वाटर बैलून्स थे। फूलों से होली खेलने के बाद फिर वो उसने कान्हा जी के साथ होली खेली। कान्हा जी को उसने खूब अच्छे से रंग लगाया और ख़ुद भी खेली, उनको भी खिलाई। और कान्हा जी को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं थी। मम्मा और खेलना है और खेलना है। मम्मा बोल रही थी कान्हा जी को बैलून के साथ खिलाएंगे, वाटर में खिलाएंगे। नहीं बेटा बस हो गया। फिर जब वो कान्हा जी के साथ होली खेल ली, उसका इधर वाटर बैलून भी तैयार हो रहा था, तो अपने पापा के साथ सारे वाटर बैलून वो रेडी करके अपने टब में रख रही थी। फिर जब कान्हा जी जब होली खेल लिए थे तो मैं उधर उनको मंदिर में नहला धुला के उनको रेडी करके मंदिर में रख दी, और उनको भोग वोग लगा के मैं किचन में आ गई बाकी के काम करने। आधा खाना मेरा रेडी हो चुका था और आज मुझे रोटियां सेकनी थी, और चावल तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था और रोटियां मैंने फटाफट सेक ली, क्योंकि रोटी सेकने के बाद किचन का खाने का काम निपटाने के बाद ही हमने सोचा था रंग खेलेंगे। उसके बाद रंग खेल के सीधे किचन में बाथरूम में जाएंगे। उसके बाद नहा धो के फिर नहाने के बाद कोई काम नहीं बचेगा, बस नहाने के बाद खाना खा के रेस्ट करना होगा। तो किचन का काम मैंने पहले ही निपटा लिया, खाना वाना बना के सब किचन विचन क्लीन करके एक साइड कर दिए। फिर उसके बाद हम गए, हमने होली खेला, कलर एक दूसरे को लगाए और बेटू के साथ थोड़ी देर खेला। और इधर मेरा ड्रिंक रेडी था। यहाँ पे मैंने मोजिटो बनाया था और कुछ स्नैक्स थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिंट मोजिटो स्प्राइट डाल के मैंने इसको बनाया था। तो दोनों लोग इंजॉय किए, और बेटू खेल रही थी बैठ के, और हम दोनों लोग स्नैक्स के साथ ड्रिंक इंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ में उसको भी खाना था तो उसको भी खिला रहे थे बीच बीच में। वो अपना मस्त पानी में खेल रही थी, और वो उसने तो बहुत ही खेला, कम से कम वो 3-4 घंटे पानी में खेली होगी। बहुत पहले कलर से खेली, फिर कलर पूरा, उसके बाद कलर से पूरा गंदा हो रहा था तो फिर मैंने सारा क्लीन कर दिया, बालकनी वगैरह कलर वाला। फिर उसको मैंने प्लेन पानी दिया, प्लेन पानी में वो खेली। फिर अपने टॉयज़ ला के उसमें खेली, मोबाइल बॉल सब डाल डाल के खेली। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका था उसका। उसके बाद यहाँ से उसको मैं ले गई ज़बरदस्ती, फिर नहला वहला के उसको रेडी किया। नहलाने के बाद उनकी एनर्जी अभी फुल ऑन चार्ज थी, वो थकी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे नहाने के बाद भी रेडी होके अपना मस्त डांस कर रही थी, कूद रही थी। उसके बाद मैं चली गई नहाने, उसके लिए मैंने खाना निकाल के दे दिया था उधर, तो हस्बैंड ने खिला दिया था। जब तक मैं नहाई हुई तब तक वो खाना खा चुकी थी। फिर मैं जब नहा के निकली, फिर उसके बाद हस्बैंड
फिर हम दोनों नहाने वहाने के बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा के फिर उसके बाद बेटू को सुलाने चले गए। और इस तरह से हमने अपनी होली मनाई। और आपने अपनी होली कैसे मनाई ज़रूर तो आपकी होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और होली में आपने क्या क्या किया ये सब भी बताइएगा। हमने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, जितना भी किया आपके साथ शेयर कर लिया। मुझे अच्छा लगा आपके साथ शेयर करना। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।